सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेबोरेटरी सेटअप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो देखिए, हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था डिस्टिलेशन के बारे में, लेकिन हम लोग ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पढ़ा था। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें कौन कौन से आइटम चाहिए होंगे। पहले चाहिए होगा बंसीन बर्नर, दूसरा चाहिए होगा मिक्सचर ऑफ लिक्विड, फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फिर थर्मोमीटर, वार्म वाटर आउट वाला एक सेक्शन चाहिए होगा, जिससे वार्म वाटर जो हमारा होगा वो आउट होगा। कंडेंसर कोल्ड वाटर इन चाहिए होगा, और जो यहाँ पे बेकर होगा, और ये प्योर लिक्विड होगा हमारा यहाँ पे इकट्ठा। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को इससे क्या बता रहा है। डिस्टिलेशन आप लोग जानते होगा कि एक प्रोसेस होता है। इसमें जो प्रोसेस में खेल होता है सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देर तक रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कम देर तक रहेगा। ठीक ना। और अगर दोनों को कलेक्ट करना है तो आप लोग को ये वाला सेटअप लगाना पड़ेगा, वरना अगर दोनों को नहीं करना है तो आप लोग गैस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को करना है तब आप लोग को ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बंसीन बर्नर, यानी कि हम लोग को पहले आग का एक कॉलम आग लेना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम लोग बंसीन बर्नर। फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, यानी कि हम लोग को पहले मिक्सचर ऑफ एक लिक्विड बनाया होगा, जैसे कि इसमें पानी में अगर हम लोग हल्का सा अल्कोहल डाल देंगे, ऐसे ही कुछ कुछ लिक्विड बना के इसका मिक्सचर बना लेंगे तो वो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ लिक्विड। फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क जो हमारा लगता है यहाँ पे, और उससे क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक ना। फिर होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब देखिए, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वही एक ऐसा लौटा चीज़ है जो कि डिस्टिलेशन में, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो होता है, लेकिन नॉर्मल डिस्टिलेशन में नहीं होता है। ठीक ना। तो यही एक लौटा चीज़ है जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा है, और बाकी हर चीज़ डिस्टिलेशन में भी होता है, इसमें भी होता है। तो देखिए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, वो एक दूसरे चीज़ को हटा देता है। ठीक ना। जैसे कि हम लोग पिछले बार में क्या पढ़े थे कि खाली कलेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो जो दूसरा चीज़ है, जैसे कि अगर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है तो अल्कोहल बहुत जल्दी हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम है, वहीं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और उसका 60-70 डिग्री है। तो जहाँ वो 60-70 डिग्री गया वहाँ वो कलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा प्योर लिक्विड में, और ये जो हमारा यहाँ पे लिक्विड है वो हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट। ठीक ना। तो यही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे, बात करेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर खाली नापने के लिए होता है भाई कितना डिग्री हम लोग को करना है। अगर मान लीजिए 60 से 80 डिग्री हो गया तब ये भी जल के उसी में चला जाएगा, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मीट ना करे, इसलिए हम लोग थर्मोमीटर लगाते हैं ताकि जो डिग्री सेल्सियस है उसको नाप सकें। ठीक ना। और फिर अगर मान लीजिए अगर 70 हो गया है तो उसको हटा देंगे, फिर 60 होने देंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर 70 होगा, ऐसे 60-70 का खेल होगा। अगर वहीं अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री है, और कुछ और लिक्विड हम लोग ले लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा है, 140 डिग्री या फिर 150 डिग्री है, तब जो वाटर होगा वो यहाँ लिक्विड हो जाएगा, यहाँ प्योर लिक्विड में बीकर में आ जाएगा। ठीक ना। और तब भी हम लोग थर्मोमीटर में हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग 100 डिग्री से चेक करेंगे। 100 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा, मतलब 100 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा 120-130 डिग्री, तब ये हम लोग ये हटा देंगे। अगर ये नहीं हटाएंगे तो जो दूसरा लिक्विड होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री है वो भी इससे मीट कर जाएगा। ठीक ना। फिर वार्म वाटर आउट। तो जो वार्म वाटर मतलब क्या हो गया, अगर आप लोग कुछ भी इवापोरेट करते हैं लिक्विड में तो उसमें एक भाप बनता है। ठीक ना। तो जो भाप होता है, भाप को आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर भाप नहीं होगा तो आपको जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, मान लीजिए आपने अल्कोहल और मिल्क का किया है मिक्सचर, और तो वहाँ पे आपका जो वार्म वाटर होगा वो आपको वाटर ही बनेगा, कुछ और चीज़ नहीं बनेगा। हाँ, वो वाटर अब वो कैसे बनेगा, मिल्क और उसके मिक्सचर से, तो वो नॉर्मल पानी अब नहीं रह जाएगा, वो पानी हो जाएगा हमारा मिक्सचर हो जाएगा हमारा, मतलब वो पानी हो जाएगा हमारा मिल्क और अल्कोहल का मिक्सचर। ठीक ना। फिर वार्म वाटर आउट हो गया, फिर कंडेंसर कोल्ड वाटर इन। अब यहाँ पे कोल्ड वाटर जो होगा वो इन होगा। ठीक है ना। यहाँ से ही इन हो गया पूरा कोल्ड वाटर। ठीक है।
फिर यहाँ पे बीकर होगा और बीकर हमारा क्या करेगा, बीकर में हमारा प्योर लिक्विड होगा। और देखिए कोल्ड वाटर का ट्यूब कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ फिर यहाँ से ले गया है, और वार्म वाटर आउट यहाँ से होगा, ठीक ना। यानी कि ये जो आपका किनारे किनारे लगा हुआ है ब्लू में, ये हमारा यहाँ से वार्म वाटर आउट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और नॉर्मल डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क होता है। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, और आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और नॉर्मल डिस्टिलेशन किस किस अन्य चीज़ों के लिए यूज़ होता है। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ज़्यादा यूज़फुल है और डिस्टिलेशन सही है क्योंकि वो इजी प्रोसेस है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम लोग को ये चीज़ चाहिए होता है। डिस्टिलेशन के लिए भी हम लोग को एक लेबोरेटरी सेटअप चाहिए होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो एक ज़रूरी होता है, वरना फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी या फिर दोनों लिक्विड इमिसिबल हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।